हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों बेसिकली बाज़ार से। देखिए, आज कह सकते हैं दोस्तों बाज़ार में हमको ओवरऑल अच्छा सेशन देखने को मिला। मार्केट्स 80 पॉइंट से ज़्यादा आज के दिन बढ़ते हुए नज़र आए। ओवरऑल जो मोमेंटम था, जो बाज़ार में हम कह सकते हैं आज बिल्डअप होता हुआ नज़र आया, वो बाज़ार ने होल्ड किया। और ओवरऑल आज 24,354 तक दोस्तों निफ्टी गया। 24,274 पर ज़रूर निफ्टी बंद हुआ है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि दिन के हाई से करीब जाकर बंद हुआ है। बट ओवरऑल मार्केट्स में हमको एक तेज़ी देखने को मिली, जहाँ शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आज एक वीक सेशन देखने को मिलेगा। देखिए, हम हमेशा एक चीज़ को लगातार देखते आ रहे हैं, वो कौन सा है? वो है दोस्तों कि कितना एफ बाय कर रहे हैं और कितना डी बाय कर रहे हैं। एफ की सेलिंग लगातार हमको देखने को मिल रही थी, बट पिछले 2 दिनों से एफ का डेटा पॉजिटिव आ रहा था, मतलब एफ की तरफ से बाइंग हमको देखने को मिली। वहीं जो डी थे वो बेसिकली सेल करते हुए नजर आए। लेकिन आज का कुछ डेटा निकल कर आया है दोस्तों। आज का डेटा आया, इसमें एफ के द्वारा फिर क्या किया गया। तो देखिए, ग्रॉस परचेज की गई है करीबन 13,027 करोड़ की। ग्रॉस सेल की गई है 13,019 करोड़ की। यानी बेसिकली जो नेट ओवरऑल आप कह सकते हैं परचेज है या फिर नेट सेल है, वो दोस्तों आज हुई है करीबन 7.8 करोड़ की। जी हाँ, एफ पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, 2 दिनों से तो अच्छी बाइंग कर रहे थे। आज भी दोस्तों एफ की तरफ से बाइंग ज़रूर हमको आती हुई दिखी है, बट नो डाउट एफ की बाइंग उतनी बड़ी नहीं है। मात्र 7 करोड़ की बाइंग आपको देखने को मिलेगी। वहीं जो डी है, डी के द्वारा दोस्तों आज अगर देखा जाए तो नेट परचेज किया गया करीबन 1300 करोड़ का। तो कह सकते हैं काफ़ी समय बाद एक ऐसा दिन देखने को मिला है जहाँ पे नेट जो है वो हमको दोनों की तरफ से बाय देखने को मिला है, ना कि सेल। लगातार हम क्या देख रहे थे कि एफ और डी या एक दिन एफ बेचेगा तो डी खरीद रहे थे, ऑलमोस्ट डी खरीद रहे थे। बट जिस दिन दोस्तों एफ के दौरान तो खरीदारी आई, डी ने बेचा। लेकिन आज दोस्तों दोनों की खरीदारी आ गई। नो डाउट एफ का डेटा जो आया है उसमें बाइंग बहुत स्मॉल है, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओनली 7.8 करोड़। बट स्टिल बाइंग हमको देखने को मिल रही है। आई थिंक मार्केट्स इसको पॉजिटिव ले सकता है। अब आते हैं दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक पे। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के आज बहुत अच्छा सेशन देखने को मिला, बल्कि शेयर इतना अच्छा बढ़ा कि 20% यानी जो अपर सर्किट था वो स्टॉक ने टच कर दिया। 15 रुपये के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, 14.62 प्रिसाइज, और 19.99% स्टॉक चला। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक लास्ट 5 दिनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो 30% चलता हुआ दिख गया है। लेकिन तेज़ी के पीछे का कारण क्या है? तो तेज़ी के पीछे कारण दोस्तों ये है कि बेसिकली कंपनी पे एक आज खबर निकल कर आई, और उस खबर के कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों पहले तो ये खबर है कि कंपनी ने आज एक ईवी स्कूटर जो है वो लॉन्च किया है, और दोस्तों सिटी की तरफ से बाई रेटिंग जो है वो ओला इलेक्ट्रिक पर आ गई। आज की बड़ी तेज़ी का कारण तो यही है कि दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक अब नए रेंज ऑफ स्कूटर्स जो है वो बेसिकली मार्केट में उतारते हुए नजर आएंगे। और ये जो नए स्कूटर है, याद रखिएगा 2 न्यू रेंजेस इनकी देखने को मिलेगी। पहला तो दोस्तों जो स्कूटर है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा 39,000 रुपीज़, जो अपने आप में आप कह सकते हैं वन ऑफ द चीपेस्ट है इन द ओलास होल ओवरऑल येट, राइट। इसके अलावा जो दूसरा आपको एक स्कूटर आता हुआ देखने को मिलेगा, वो भी अब लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। बट ओवरऑल अभी देखिए, जो ओला है वो आप कह सकते हैं 3 स्कूटर्स बेचते हैं। एक है द 6 जो करीबन 70,000 का आता है। देन दूसरा है एस फर्स्ट एयर, वो ऑलमोस्ट 1 लाख का आता है। और दूसरा है S1 प्रो जो आता है दोस्तों ऑलमोस्ट 1.34 लाख का। आज जब दोस्तों कंपनी ने ये स्कूटर लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि से हेलो टू ओला S1Z एंड गिग रेंज। गिग रेंज मतलब ये जो गिग रेंज है, यानी कंपनी चाहती है कि बहुत एक्सेसिबल हो, ऐसा ना हो कि कोई खरीद नहीं पा रहा है, राइट। तो इसलिए कंपनी ने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया, एक्सेसिबल बनाया। नाउ विद अ पोर्टेबल बैटरी पैक दैट डबल्स अप अ होम इन्वर्टर यूजिंग द ओला पावर पॉड। ये दोस्तों बेसिकली कंपनी ने दोस्तों साफ साफ आज कहा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर काम कंपनी कर रही है कि किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए नजर आए। और जैसे दोस्तों कंपनी ने आज ये स्कूटर लॉन्च किया, इसके बाद दोस्तों एक सिटी की बाय रेटिंग पर आ गई, और जो बाय रेटिंग थी वो करीबन 90 रुपीज़ के टारगेट के साथ आई। अब कह सकते हैं दोस्तों 90 रुपये के आसपास तो स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि हाँ, कंपनी का जो ये नया स्कूटर लॉन्च किया गया है, इससे कंपनी कितना बेच पाती है। वह ध्यान रखिएगा, इसकी जो सर्विसेज है ये कंपनी अभी नहीं देगी, अब इसमें समय लगेगा। जो इसके रजिस्ट्रेशंस है ये अप्रैल 2025 से स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन नो डाउट कंपनी ने जो नया काम किया है इसको बाजार ने पॉजिटिव लिया, और इसलिए दोस्तों स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 30% आज मतलब 30% पिछले 5 दिनों में, और आज के दिन 20% जो है अपर सर्किट स्टॉक में टच होता हुआ नजर आया। बट अभी भी देखिए, ज़रूरी बात यही है कि कंपनी के फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको देनी पड़ेगी।
कंपनी देखिए बुरी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि देखिए कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर मार्केट बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। और इससे दोस्तों स्टॉक जो है वो पिछले अगर आप कुछ समय में देखेंगे तो सिर्फ नीचे जाता हुआ दिखा, शेयर में सिर्फ हमको एक फॉल देखने को मिला आज, क्योंकि दोस्तों कंपनी द्वारा एक नया लॉन्च किया गया तो मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया है। बट अगेन कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने मजबूत हो सकते हैं ये दोस्तों बाजार ज़्यादा तौर पर देखेगा, और वही देखिए मार्केट्स को ज़्यादा पसंद आएगा अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आना चालू हो गए। दूसरी कंपनी में दोस्तों आते हैं जिसमें भी हमको तेजी देखने को मिली, और ये भी न्यू एज कंपनी है, नाम है स्विगी। जी हाँ, स्विगी भी आज के दिन 10% तक चलता हुआ नजर आया, बल्कि बड़ी बात क्या है कि 500 रुपये के पार दोस्तों स्टॉक जो है वो अब आपको पहुंचता हुआ दिख गया है। तो नो डाउट एक बहुत ही दमदार तेजी जो है वो हमको देखने को मिली। 508 का आज का हाई था। लास्ट 5 दिनों में स्विगी भी दोस्तों करीबन 23% चलता हुआ देखने को मिल चुका है। स्विगी में भी दमदार तेजी देखने को मिल रही है और लगातार दोस्तों स्टॉक जो है वो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। राइट, लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली है, और निवेशकों को कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर निराश नहीं किया है कंपनी ने। अगर आपने आईपीओ में लगाया था और अभी तक रखा है तो आज दोस्तों स्टॉक 500 रुपये के पार जा चुका है। सो स्विगी के ऊपर भी दोस्तों आज एक बाय रेटिंग आई, और उसके पीछे का कारण था, उसके अलावा कंपनी याद रखिएगा अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स भी पेश करेगी ऑन 3 दिसंबर, तो बाजार उसको भी देखेगा। लेकिन नो डाउट आज की दोस्तों जो तेज़ी के पीछे का कारण है वो एक और है कि दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी के ऊपर बाय रेटिंग आती हुई देखने को मिली यूबीएस की। राइट, यूबीएस ने कंपनी पे अपनी जो पूरी रेटिंग है वो दी इनिशिएट की। तो यूबीएस ने दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा कि जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेगमेंट है स्विगी जो है वो बेसिकली नैरो कर रहा है इनके मार्जिन जो जोमेटो के साथ है। राइट, जो गैप है उसको कंपनी लगातार कम से कम करती जा रही है, और उनको लगता है कि जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है करीबन स्टॉक 515 रुपये तक जा सकता है। यानी अगर देखा जाए तो 515 के तो बहुत नज़दीक जो है वो स्टॉक ऑलरेडी दोस्तों हमको आता हुआ दिख गया है। राइट, इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था जेपी मॉर्गन के द्वारा कि जो स्विगी इंस्टामार्ट है ये इमर्ज हुआ एज द फास्टेस्ट प्लेयर इन द इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग क्विक कॉमर्स सेक्टर विच इज डोमिनेटेड बाय प्लेयर्स लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो, बीबी नाउ, फ्लिपकार्ट मिनट्स। राइट, तो इसमें स्विगी इंस्टामार्ट को सबसे बेस्ट प्लेयर जो है वो बेसिकली बताया गया था। जेपी मॉर्गन याद रखिएगा वो थे जो वन ऑफ द बैंकर्स भी थे इनके आईपीओ को लेकर, तो वो बात भी ज़रूरी है समझना। बट ओवरऑल ज़रूर दोस्तों स्टॉक पे तेज़ी तो आई है। राइट, स्टॉक में अच्छी तेज़ी आई है। आज के दिन 9% चला है, बल्कि दिन के हाई के करीब जाकर याद रखिएगा स्टॉक क्लोज हुआ है। कंपनी की मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ तक आपको पहुंचती हुई नजर आ चुकी है, 1,04,000 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई नजर आ चुकी है। तो कंपनी बढ़िया तो कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार याद रखिएगा कंपनी के जब नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे सेकंड क्वार्टर के ऑन 3 दिसंबर, तो मार्केट्स वो देखेगा कि नंबर्स किस तरीके के। देखिए बाजार कंपनी के प्रदर्शन पे ही पैसा लगाएगा। राइट, अगर कंपनी का नंबर्स अच्छा नहीं आ रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, तो बाजार को स्टॉक को हैमर डाउन करने में यानी गिराने में कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर नंबर्स अच्छे आएंगे तो बाजार दोस्तों उस कंपनी को वैल्यू देगा। राइट, तो ये बात आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कितना स्टॉक बढ़ पाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।